गांव की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, लक्ष्मीपुर। गांव के लोग बहुत सीधे सादे थे। वहां ना कोई बड़ा बाजार था और ना ही कोई खाने पीने की दुकान। गांव के लोग घर का बना सादा खाना ही खाते थे। एक दिन उस गांव में एक युवक जिसका नाम रोहित था और उसकी पत्नी पूजा रहने के लिए आए। दोनों शहर से गांव में नई जिंदगी शुरू करने आए थे। सुबह से सफर करते करते दोनों बहुत थक चुके थे। रोहित ने अपना बैग नीचे रखते हुए कहा, पूजा, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। इतनी भूख लगी है कि कुछ भी मिल जाए तो खा लूं। पूजा ने भी थके हुए चेहरे से कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन इस गांव में तो एक भी होटल या दुकान नहीं दिख रही। रोहित इधर उधर देखते हुए बोला, चलो पहले गांव के सरपंच जी से मिल लेते हैं। शायद रहने के लिए घर भी मिल जाए और गांव के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। फिर दोनों गांव की चौपाल की तरफ जाने लगे। चौपाल पर गांव के बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। बीच में गांव के सरपंच जी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, राम राम सरपंच जी। सरपंच जी मुस्कुराए। अरे राम राम बेटा, तुम दोनों इस गांव में नए लग रहे हो। जी सरपंच जी, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी पत्नी पूजा है। हम इस गांव में रहने आए हैं। अगर किराए पर कोई घर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सरपंच जी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, गांव के तालाब के पास एक छोटा सा घर खाली पड़ा है, तुम वहां आराम से रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। फिर रोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला। सरपंच जी, अगर गांव में कोई काम मिल जाए तो अच्छा होगा। सरपंच जी बोले, देखो बेटा, गांव में नौकरी तो नहीं मिलती, यहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई हुनर आता है तो अपना काम शुरू कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। फिर दोनों अपने नए घर में पहुंच गए। घर छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। आंगन में नीम का पेड़ लगा था और ठंडी हवा चल रही थी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। घर तो बहुत प्यारा है। रोहित पेट पकड़ते हुए बोला। लेकिन अभी मुझे सिर्फ खाना दिखाई दे रहा है। पूजा अचानक बोली, अरे सुनो, शहर से आते वक्त मैं आलू, मैदा और मसाले लाई थी। तो क्यों ना आज जल्दी से समोसे बना लेते हैं। रोहित खुशी से उछल पड़ा। वाह पूजा, तुम्हारे हाथ के समोसे मिल जाएं तो मजा आ जाए। फिर पूजा रसोई में चली गई। उसने आलू उबाले, मसाले डाले और गरम तेल में समोसे तलने लगी। छन्न, गरम तेल में तलते समोसों की आवाज और खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे बहू, ये कैसी खुशबू आ रही है। रोहित बाहर आया। अरे अम्मा जी अंदर आइए। बूढ़ी औरत अंदर आई और बोली, बेटा, ऐसी खुशबू तो मैंने जिंदगी में पहली बार सूंघी है। इतने में पूजा प्लेट में गर्मागर्म समोसे लेकर आई। अम्मा जी, इसे समोसा कहते हैं, आप भी खाकर देखिए। बूढ़ी औरत ने समोसे का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जैसे ही समोसा मुंह में गया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, बाहर से कुरकुरा, अंदर से मसालेदार। बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर वह जल्दी जल्दी समोसा खाने लगी। बहू, गांव में किसी ने ऐसी चीज कभी नहीं बनाई। तुम लोग इसका ठेला क्यों नहीं लगाते। रोहित हैरानी से बोला। क्या गांव वाले समोसे खाना पसंद करेंगे? अम्मा जी हंसने लगी। अरे बेटा, स्वाद अच्छा हो तो गांव वाले सब कुछ खाते हैं। उस रात दोनों पति पत्नी इसी बारे में सोचने लगे। पूजा बोली, मुझे लगता है हमें समोसे का ठेला लगा लेना चाहिए। रोहित बोला। लेकिन अगर किसी ने नहीं खरीदा तो? अजी चिंता मत करो, मेरे हाथ के समोसे एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहित ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगा लिया। उसने बोर्ड लगाया, शहर वाले गर्मागर्म समोसे। धीरे धीरे तेल में तलते समोसों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। तभी गांव के सरपंच जी वहां आ पहुंचे। अरे रोहित बेटा, आज क्या बना रहे हो। सरपंच जी, इसे समोसा कहते हैं। समोसा? जी, शहर में लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं। सरपंच जी बोले। तो फिर हमें भी खिलाओ। रोहित मुस्कुराया। आप मेरे पहले ग्राहक हैं, आपके लिए मुफ्त। फिर उसने सरपंच जी को गर्मागर्म समोसे दिए। सरपंच जी ने जैसे ही पहला निवाला खाया उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह बेटा, मजा आ गया। फिर बिना रुके पूरा समोसा खत्म कर दिया। रोहित बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। फिर सरपंच जी पूरे गांव में चिल्लाने लगे। अरे सुनो सुनो, गांव में नई स्वादिष्ट चीज आई है। थोड़ी ही देर में ठेले पर भीड़ लग गई। भाई हमें भी दो। मुझे 2 प्लेट चाहिए। मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। रोहित जल्दी जल्दी समोसे तलने लगा। गर्मागर्म समोसों की खुशबू से लोगों के मुंह में पानी आने लगा। एक आदमी समोसा खाते हुए बोला, वाह भाई, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। दूसरा बोला, एक और देना। तीसरा हंसते हुए बोला, भाई अब तो रोज यहीं खाएंगे। शाम तक सारे समोसे बिक गए। रात को घर पहुंचकर रोहित खुशी से बोला। पूजा, आज तो सारे समोसे खत्म हो गए। पूजा खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना, गांव वालों को पसंद आएंगे। धीरे धीरे रोहित का समोसे का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब लोग दूर दूर के गांवों से समोसे खाने आने लगे। बच्चे उसे समोसे वाले भैया कहकर बुलाने लगे। एक दिन सरपंच जी मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, मेहनत और स्वाद इंसान की किस्मत बदल देते हैं। रोहित और पूजा खुशी से मुस्कुराने लगे। अब उनका छोटा सा ठेला पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। और इसी तरह लक्ष्मीपुर गांव में रोहित समोसे वाले की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। ऐसी मजेदार गांव की कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।